देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको एक बार दिखा रहे हैं कि सारे पार्षद हैं जो जिला नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। वजह क्या है, इन्हीं से एक बार जानेंगे क्यों नारेबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है। तमाम रेवाड़ी के जो पार्षद हैं, नगर पार्षद, वो वार्ड पार्षद जितने भी, वो यहाँ सारे महिलाओं भी हैं, इनके साथ देख सकते हैं। मॉनिटरिंग कमेटी नहीं सहेंगे, मॉनिटरिंग कमेटी नहीं। तो मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर के यहाँ नारेबाजी की जा रही है। जो 2 सदस्य की मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ बनाई गई थी, उसको लेकर के महिला पार्षद भी हैं, पुरुष भी है। ये हम आपको तस्वीरें एक बार दिखा रहे हैं, सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। बात कर लेते हैं एक बार इन्हीं से, किस बात को लेकर के आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं। सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। और इसमें सत्ता पक्ष के भी पार्षद हैं, क्योंकि इस बार नगर परिषद के चुनाव जो है सिंबल पे लड़े गए थे, तो खुद भाजपा से जुड़े हुए लोग भी इसके अंदर पार्षद हैं। और वो भी यानी कि देखिए डीएमसी के खिलाफ जो 2 सदस्य कमेटी जो बनाई गई है, उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं से एक बार जानते हैं। हम यहाँ पर डीएमसी साहब से मिलने आए थे मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी 31 पार्षदों के ऊपर बना दी गई है, जबकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। और जहाँ जहाँ डीएमसी गोगिया जी की पोस्टिंग रही है हरियाणा में, वहीं डीएमसी ने मतलब ये मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि मॉनिटरिंग कमेटी को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि हम ये प्रस्ताव हाउस की मीटिंग में भी पास कर चुके हैं, जिस पर सभी नगर परिषद अधिकारियों की, चेयरमैन साहिबा की, सभी की सहमति इसमें हुई है और हम सभी पार्षदों की सहमति हुई है। उसमें बाकायदा ईओ साहब ने ये रेजुलेशन इनके पास करके भेजा। उसके बावजूद भी डीएमसी साहब अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। मनमानी करने में लगे। जनाब क्या कहेंगे, किस बात को लेकर के आप नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं? ऐसा जी, डीएम साहब जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब 31 के 31 पार्षदों ने जब हाउस में ये फैसला पास कर दिया, जो 2 मॉनिटरिंग कमेटी के व्यक्ति बनाए उनको हटा दो, उसके बाद भी नहीं हटा रहे, गोली पे गोली दे रहे हैं। पहले भी से हम सभी पार्षद आए थे क्या कहने के लिए, लेकिन उसके बाद बोले हटा देंगे। एक बात बताओ, रेवाड़ी की विधानसभा जब पूरी 31 की 31 यहाँ पे खड़ी हुई है, जब लोकसभा विधानसभा में सभी एमएलए एमपी जब कोई कानून पास करते हैं, पास होता है नहीं होता, या उसके ऊपर कोई और आदमी बैठा होता है। डीएमसी साहब ने 2 आदमी हमारे ऊपर बैठा दिए। हम मतलब लोगों ने हम लोगों को चुन के यहाँ पे भेजा है। अरे मॉनिटर तो हम खुद के हैं यहाँ के, वो कौन होते हैं हमारे ऊपर आने वाले? हाँ, हमारे सुनाई में आया कि वो शायद एक व्यक्ति कोई डीएमसी का रिश्तेदार बताया। डीएमसी अपनी मनमानी कर रहे हैं। और शहर के अंदर आप देख लो, जितने भी रोड बने हुए हैं सबकी रोडी बाहर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदारों के बिल पास होते जा रहे हैं। कई पार्षदों ने ये भी लिख के दिया कि मेरे वार्ड के अंदर भाई रोड खराब बना हुआ है, इसके बिल पास नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे कमेटी के अधिकारी उनका बिल पास करते जा रहे हैं। इसका पुख्ता सबूत हमारे साथ पार्षद भाई खड़े हुए हैं। आप तो स्वयं बीजेपी से हैं, फिर किस बात का विरोध है? आपकी सरकार है, आप सारे दिन गुणगान करते हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, फिर क्या दिक्कत है? मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भाजपा ने नहीं किया है। पहली बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर भाजपा ने गठन किया होता मॉनिटरिंग कमेटी का, तो मॉनिटरिंग कमेटी पूरे हरियाणा के हर जिले में होती। गोगिया साहब जहाँ जा गए हैं, अपने निजी स्वार्थों को, अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया और उस मॉनिटरिंग कमेटी में अपने लोगों को उन्होंने डाला है। मॉनिटरिंग कमेटी कहती है कि मैंने 32 फाइलों पर साइन किए हैं। 32 फाइलों में जो उन्होंने साइन किए हैं, वो सारे के सारे फाइल जो टेंडर है वो माइनस के टेंडर है। माइनस का टेंडर होने के कारण भ्रष्टाचार है। रोडियां निकल रही है हर वार्ड में, राजेंद्र जी के वार्ड में। एक बात बताइए ना, आपके यहाँ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, क्या सरकार का कंट्रोल नहीं है क्या? जब सरकार कह रही है कि मॉनिटरिंग कमेटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर एक अधिकारी कैसे अपनी मनमर्जी? सरकार का पूरा कंट्रोल है। माननीय हमारे यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह जी, हम उनसे 14 तारीख को सभी पार्षद हम लोग मिले थे। उन्होंने एक आवाज में कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी को हम बर्खास्त कराएंगे और पार्षद हम आपके साथ हैं, आप अपने आवाज को उठाइए, बुलंद कीजिए। बनवारी लाल जी से भी उन्होंने बातचीत की और इस मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द करने की बात को उन्होंने कही। सुनवाई तो नहीं हो रही? सुनवाई हो रही है, हमारी सुनवाई हो रही है। हम आपको बता दें, राव साहब और बनवारी लाल जी और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमारी सुनवाई कर रही है। लेकिन डीएमसी अपनी जिद के कारण अपने रिश्तेदारों को उस
लाभ के पद पर ले जाकर भ्रष्टाचार का जनक बना रहा है। तो एक बात बताइए ना, डीएमसी की फिर मनमर्जी हो गई ना? बिल्कुल मनमर्जी है, तानाशाही है, कंट्रोल नहीं, सरकार का कंट्रोल नहीं है ना, तानाशाही चल रही है। सरकार की सड़कें जिनको बिल पास कर देगा, सभी सड़कें राजेंद्र भाई साहब के जो वार्ड के पीछे की सड़क है, पूरे सैनिक के वार्ड की है, दीपक सैनिक के वार्ड। आप एक बात बताइए, क्या मामला है पूरा? ये लगातार आप तो विपक्ष के हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं लगातार। देखो, यहाँ पर हम कोई विपक्ष नहीं, कोई सत्ता पक्ष नहीं, यहाँ सब हम पार्षद बिरादरी से हैं। और जो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ रेवाड़ी की जनता आज इतनी दुखी हो चुकी है, जब से डीएमसी गोगिया जी से पहले भी रेवाड़ी में डीएमसी थे, परंतु ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी आज तक किसी ने नहीं बनाई। और हमारे पार्षदों के ऊपर इन्होंने जो मॉनिटरिंग कमेटी जो हमारे ऊपर थोपी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत क्या है मॉनिटरिंग कमेटी से, ये बताइए। मॉनिटरिंग कमेटी से हमें दिक्कत ये है कि जो मॉनिटर मॉनिटरिंग कमेटी के बनाए, तो मैं तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, रेवाड़ी की जनता एज ए उसमें इन्होंने दिखाया कि सोशल वर्कर होना। मुझे आप बता दिए कौन से सोशल वर्कर है, और पार्षदों से बढ़कर कौन सोशल वर्कर हो सकता है जो रात दिन अपने घर से निकल के। क्या इसमें कोई गोलमाल नजर आता है? इसमें जो बिल पास करने हैं उनकी, जो मॉनिटरिंग कमेटी के लोग हैं, उसकी आड़ में कोई कमाई? आपके माध्यम से जनता को मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी रेवाड़ी की जनता को बताना चाहता हूँ, मॉनिटरिंग कमेटी का मतलब ये है कि जो ये 2 मॉनिटर हमारे ऊपर बनाए, जब ये साइन करेंगे ना सड़कों की फाइल के ऊपर, तब उनका बिल पास होएगा। तो जनता समझदार है, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक रास्ता निकाला है इन्होंने, और हम उसके विरोध में। आज जनता तो दुखी हो रही है, और ये मॉनिटरिंग कमेटी बैठा रहे हैं। लाइटों की बात करें पार्षद, सफाई कर्मचारी की, हम क्या इन्हीं छोटे छोटे मसलों में उलझे रहेंगे क्या? हमें अपने वार्डों के काम नहीं कर रहे हैं क्या? विकास की बात ये करते नहीं है। जब से डीएमसी साहब रेवाड़ी आए हैं, रेवाड़ी का बुरा हाल हो रहा है। रेवाड़ी का बुरा हाल हो रहा है, ये तमाम लोग हमारे साथ और भी हैं। आप क्या कहेंगे? आपकी तो सरकार है, आप तो खुद सत्ता पक्ष से हैं, फिर आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कोई आंदोलन नहीं है, अपनी बात को कहने का तरीका है। राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा डीएमसी साहब को कि भाई आप अपने लेवल पे इस कमेटी को रद्द करें, और आज डीएमसी साहब ने भी यही कहा है कि मैं 3 बजे तक या 4 बजे तक। आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, अभी आप तारीफ पे तारीफ करे जा रहे। सरकार का कंट्रोल नहीं है कि अधिकारी कैसे इतनी मनमर्जी कर जाएगा, ये बताइए। अगर आपकी सरकार ताकतवर है, वैसे तो एक जरा सी आवाज पर बुलडोजर फेंक दिया जाता है, एक अधिकारी आप लोगों की नहीं सुन रहा, तो कहाँ पर सरकार का कंट्रोल है? देखो, ये तो बड़े लेवल के अधिकारी मंत्री बताएंगे कि भाई वो हमारी बात को या तो पहुंचाना नहीं चाह रहे, या हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रहे, तो या फिर वो मंत्री बताएं इस बात को कि अजय रेवाड़ी के 31 पार्षद यहाँ खड़े हैं और मॉनिटरिंग कमेटी कैंसिल नहीं हो रही है। आप लोगों के साथ दोहरा खेल खेला जा रहा है, ऊपर से राजनीति संरक्षण है, यहाँ आपको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि मॉनिटरिंग कमेटी रद्द की जाएगी। ये तो डीएमसी बताएगी क्यों नहीं रद्द कर रहा। और अब तो मेरे ख्याल में सभी पार्षद आज पार्षद साथियों ने निर्धारित कराया कि जब तक ये कैंसिल नहीं होगी, ये सब धरने पे बैठेंगे। आप लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हो, आपकी सुनवाई हो नहीं रही, क्या आपके साथ कोई राजनीतिक खेल तो नहीं खेला जा रहा? बहुत बड़ा इसके अंदर मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सरकार हमारी बहुत कमजोर और सोई हुई है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपनी आवाज डीएमसी साहब के पास आ रहे हैं, डीएमसी साहब कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में, डीएमसी के हाथ में। क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। हम पार्षद क्या करें? हम चाहते हैं शहर का विकास हो, मॉनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाए। ये मॉनिटरिंग कमेटी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। रेवाड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई है उसको रोका जाए। तमाम ये पार्षद हम आपको दिखा रहे हैं, इनका आक्रोश कहीं ना कहीं है, एक गुस्सा इनके अंदर है डीएमसी को लेकर के जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है कि आखिर, क्योंकि अभी हाउस की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा था, मॉनिटरिंग कमेटी को रद्द किया जाए। फिर क्या हुआ? उसके बाद तमाम अधिकारी मान गए थे। उसके बाद भी एक दफा हम पहले लगभग 10 दिन पहले डीएमसी साहब से मिल चुके और उनको ये अरदास कर चुके जिसको भंग कर दीजिए। सदन ने जब इसको पास कर दिया तो आप इसको भंग कीजिए। तो फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। सांसद आपसे एक मिलते हैं, आप अपनी व्यथा बताते हैं, कोई हल हुआ उसके बाद? सांसद जी ने तो हमें कह दिया था उस दिन, बनवारी लाल जी को भी कहा गया है कि भाई इनको पार्षदों की समस्या सुनिए, इसको गौर कीजिए। मतलब हल नहीं हो रहा। अधिकारी यानी कि आपके सांसद से ज्यादा ताकतवर है ना? नहीं, सांसद से कैसे ताकतवर हो सकते हैं? सांसद जी ने अभी उनको डायरेक्शन दिया है और अभी एक्शन होगा, मिले उनसे। खत्म कर देंगे आप तो कह रहे हैं। हम हमारी मांग है मॉनिटरिंग कमेटी भंग कर दी जाए, हमारा आंदोलन। अगर अब भी अधिकारी नहीं करता है तो जाहिर बात नहीं का मतलब कहा गया, चुने हुए प्रतिनिधि जब सारे
इकट्ठे हैं, एकजुट है पार्षद, तो नहीं का आप स्वयं लगातार चक्कर काट रहे, स्वयं आप नारे लगा रहे, फिर कह रहे हैं कि रद्द हो जाएगी, तो आप इंतजार कीजिए, फिर किस बात के लिए आप नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी उनको अभी आश्वासन दिया कि मिला, हमें अल्टीमेटम दे दिया भाई आप इसको बंद कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं इन पार्षदों के मुंह में, यानी कि सांप के मुंह में छछूंदर वाली कहावत है कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें, सांसद के बारे में भी बुरा नहीं बोल सकते और डीएमसी पे दबाव भी बनाना है। रणनीति कहीं ना कहीं दोनों तरफ से की जा रही है, राजनीति पूरी तरीके से की जा रही है कि इधर सांसद महोदय के गुणगान भी गाने हैं, दबाव भी बनाना है, तमाम चीजें हम आपको सुना रहे हैं। आपको लगता है डबल, यानी कि आप लोग भी डबल खेल खेल रहे हैं? फिर डीएमसी आपकी सुन नहीं रहा, आप ये भी मानने को तैयार नहीं है कि आपके सांसद महोदय की नहीं चल रही है, ये भी आप मानने को तैयार नहीं है, फिर इसका हल क्या है ये बताइए आप। हाल तो यही है, पूरे हरियाणा के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है और जहाँ भी हमारे जनाब साहब गए हैं वहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, बाकी हरियाणा में कहीं भी नहीं है। ये जो बनाए गए हैं ना तो ये कोई इंजीनियर है, अब इनके साइन करवा लिए जाते हैं। कुल मिला के मैं ये बात बता देता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात करता नहीं, ये सिर्फ करप्शन का अड्डा है। सीधा सीधा बता दिया है कि करप्शन का अड्डा है। अब एक बात बताइए, आप लोग सांसद महोदय कहते हैं कि रद्द होनी चाहिए और उसके बावजूद भी नहीं हो रही, आपको क्या लगता है करप्शन का अड्डा है? देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आज से आवाज नहीं उठा रहे, हम 1 साल से आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये भ्रष्टाचार की मुहिम ही चलाई जा रही है। जब मुहिम चलाई जा रही है, आप क्या कहेंगे जनाब? ये कमेटी रद्द हो नहीं रही है, आप फिर भी तमाम पार्षद अलग अलग तरीके से अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। हम कोई खेमे में नहीं बटा हुआ, सारे पार्षद एक हैं, 31 से 31। आपके सांसद महोदय ने कह दिया कि इस कमेटी को रद्द किया जाए, किस आधार पे ये 2 सदस्य की मॉनिटरिंग कमेटी? ये तो हमारे ऊपर थोपे गए हैं जी, तो आप पे थोपे गए हैं, ये हमारे ऊपर थोपे गए, जबरदस्ती थोपे गए और हम इसको हटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी अभी परसों भी मतलब डीएमसी महोदय ज्यादा ताकतवर है ना, पार्षद को नहीं पता होने के बाद में परसों भी मॉनिटरिंग कमेटी जाके वार्ड में सर्वे महीने भर से ऊपर हाउस की मीटिंग में मामला उठा था। ये अपने रिश्तेदारी को मलाई देने चाह रहे हैं। ये इनके रिश्तेदारी लगे हुए, अपने रिश्तेदार को मलाई देने, जहाँ गोगिया साहब गए वहाँ बढ़ावा दिया है मॉनिटरिंग, और पूरा हरियाणा में कहीं भी कमेटी नहीं है। तो ये देखिए आरोप लगातार यहाँ डीएमसी कार्यालय के बाहर, यानी कि ये लगातार देख सकते हैं यहाँ नारेबाजी ये पार्षद महोदय कर रहे हैं, तमाम महिला पार्षद भी यहाँ पर आई हुई है, तो ये नारेबाजी देख सकते हैं आप। ये आयुक्त कार्यालय के बाहर सीधा आपको हम कोशिश करेंगे कि आयुक्त महोदय से भी एक बार बात इस मामले में हो सके कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, ये तमाम पार्षद जो मॉनिटरिंग कमेटी 2 सदस्य की बनाई गई है उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं, हाउस की मीटिंग में भी विरोध हुआ था, किसके आदेश पर ये जो कमेटी बनाई गई थी आपके द्वारा? ये ऑर्डर्स है हरियाणा गवर्नमेंट के, ये ऑर्डर्स है, इन ऑर्डर्स की डायरेक्शंस के हिसाब से ये मॉनिटरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी टू चेक द क्वालिटी एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क्स। ठीक है, ये जो 2 सदस्य आप लोगों ने चुने हैं, ये इनके पास कोई क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग या कुछ इस तरीके से, जैसे इसको मॉनिटरिंग कमेटी के लिए बनाया गया, निगरानी रखेंगे कि क्या क्राइटेरिया था उनका 2 सदस्य बनाने का? क्राइटेरिया क्या था? कोई रिप्यूटेड पर्सन ऑफ द लोकेलिटी, जो जिसकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो, जिसका पीछे से जो इंटीग्रिटी कहीं डाउटफुल ना हो, सो दैट कि ये प्रोसेस को देखना कि प्रोसेस जो है सुचारू रूप से हो रहा है। और हमारे सीएम साहब स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, किसी तरीके से करप्शन नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ को देखने के लिए एक इंडिविजुअल, एक सोशल पर्सन होना ज़रूरी, इस ऑर्डर के तहत उनको लगाया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार के आदेश पे बनी है, चेयरपर्सन कहती है राव इंद्रजीत सांसद जो लोकसभा के हैं उनके निर्देश पर यह कमेटी बनी है? नहीं, सरकार के आदेश है, सरकार के आदेशों से बने। डीओ साहब कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं है सरकारी। ये आदेश मैं आपको दे रहा हूं। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, तो क्या लगता है आपको खराब करने की कोशिश की जा रही है लगातार? ऐसा कुछ नहीं। एक और आरोप है सर, ये कह रहे हैं कि एक मेंबर, उनका नाम नहीं दूंगा, आपके रिलेटिव बताएगा पर्टिकुलर। मेरा कोई रिलेटिव आप निकाल देखो, रिलेटिव वर्ड के अंदर जो रिश्ते आते हैं, कोई रिश्ता ढूंढ लो, आप बता दो, आप मेरे से ज्यादा आपके सोर्सेज हैं, आप सूत्र निकालो। और एक सेकंड ये कहें कि जो सड़कें इनकी यानी कि पार्षदों ने विरोध जताया था, उनकी बिल्कुल क्वालिटी नहीं। अगर कहीं ऐसी शिकायत है तो उसको हम जांच कराएंगे, हमें दी जाए, आप राइटिंग में एप्लीकेशन दो, हम जांच कराते हैं। उसका पर्पस ही यही है, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है वो आप अगर देखें तो इसमें प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अगर कहीं शिकायत आती है तो अवगत कराओ, जांच करेंगे।
मैं वही कह रहा हूँ गोगिया जी, HR न्यूज के कैमरे पे लगातार हमने 2-2, 3-3 बार चेयरपर्सन से पूछा ये कमेटी का जो गठन हुआ है किसके निर्देश पे हुआ है, वो बार बार यही कहती है सांसद महोदय के निर्देश पे हुआ है। आप कह रहे हैं सरकार, तो किस तरीके से ये गुत्थम गुत्थी गई है लगातार, ये क्या लगता है? ऐसा नहीं, क्या आम जनता इसको समझ ना पाए? तमाम वो भी सरकार का पार्ट है, वो भी सरकार का पार्ट है, दोनों सरकार के पार्ट है। आप ऐसा नहीं कि कोई गुत्थम गुत्था है, ये एक टू मॉनिटर दी वर्क, उसके लिए डिसीजन लिया गया और वो जायज बात। अभी इन फ्यूचर हमने ऑफिसर्स को अवगत कराया है, तो कभी मुझे जो प्रावधान है इसका भंग होने का या नहीं? देखो, डिसीजन इज टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे को जो आदेश है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब के आदेश है। अगर वहां से कोई आदेश आते हैं तो मैं उनकी पालना करूंगा, मेरा काम है उनकी पालना करना। और उनको अवगत भी कराया जा चुका है, आपको लेटर भी दे देता हूँ, ये लेटर भी अवगत भी कराया गया, राइटिंग में भी दिया गया। हाउस की मीटिंग में ईओ साहब ने रखा ये प्रस्ताव और बोले ये हम इस पे काम करेंगे। ये हाउस की मीटिंग का प्रस्ताव है और आप देखें ये इनको संलग्न करके यहाँ लिखा हुआ है संलग्न, ये ऊपर 12/4 को भी भेजा गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा गया है। आज भी तो सुन लिया आपने डीएमसी महोदय को कि वो अपने बयानों में क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे में जो 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हालांकि हाउस की मीटिंग में भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद महोदय ने भी बाकायदा जो है निर्देश दिए हैं पार्षदों को कि कहा कि यह कमेटी खत्म की जाएगी, लेकिन जब यह कमेटी सरकार के निर्देश पर बनी है तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।